मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर आप जेआईसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आपके लिए मेरा ये चैनल और मेरी ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आप इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं एज योर विश। बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने काफ़ी ऑथर्स, जो प्रीवियस वीडियोस है मेरी, उनमें मैंने काफ़ी ऑथर्स और देयर वर्क्स पर डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप आइटम्स फ्रेजेस की लिस्ट देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेजेस मैंने यूज़ कहाँ पर होता है, क्या मीनिंग है, किस तरह से उसका जो है मैंने आपको वीडियोस के अंदर डिस्कशन करके बताया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसी सीरीज़ को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम फ्रेजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आइटम फ्रेजेस हम जो है अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इसी लिस्ट में आज की जो लिस्ट है उसमें भी कुछ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए आइटम फ्रेजेस लेकर के आई हूँ जिनके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आइटम्स फ्रेजेस के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो के थ्रू अपने आइटम फ्रेजेस की प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने आइटम फ्रेजेस की तरफ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है अपनी ही कामयाबी का डंका खुद ही पीटना। ठीक है, वैसे तो हम इसको यही कहते हैं कि अपनी जीत का डंका स्वयं पीटना, तो हिंदी इसकी यही है। बात आती है अब इसके इंग्लिश में, तो प्रेजेज हिमसेल्फ। प्रेजेज हिमसेल्फ मीन्स अपनी तारीफ खुद से ही करना। सेंस तो यही निकलता है ना, अपनी जीत का डंका अगर हम खुद से पीटेंगे तो सेंस क्या निकल रहा है? सेंस निकल रहा है कि अपनी खुद की प्रशंसा हम खुद ही कर रहे हैं, अपनी खुद की तारीफ खुद से ही करना, बाकी कोई दूसरा जो है वो इसकी तारीफ नहीं कर रहा है, हम खुद ही अपनी तारीफ में लगे हुए हैं, तो इसी को बोला जाता है आइटम्स के अंदर। अगर हम देखें ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। सेकंड नंबर है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये आपने बड़ा मशहूर एक मुहावरा सुना होगा हिंदी में, मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो जो हिंदी में मगरमच्छ के आंसू बहाना है वही इंग्लिश में क्या है? टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब ऐसे आंसू बहाना जो कि झूठे हैं। और वो क्या है? हाइपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर्स, मतलब बी हाइपोक्रिटिकल, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके झूठे आंसुओं को बहाना, मगरमच्छ के आंसुओं को बहाना, ये मीनिंग इसका लिया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड पर चलते हैं। टू कॉल ए स्पेड। टू कॉल ए स्पेड, टू कॉल समथिंग एज इट इज, यानी एज इट इज का मतलब होता है जू के तू ऐसी ही बात कह देना जैसे कि आपने सुनी। तो जू के तू ऐसी ही बात कह देना जो आपने सुनी या आपने कहीं पर लिखी हुई देखी, तो कोई भी ऐसी बात जिसका आप जू के तू बोल दिया, जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, तो उसी को कहा जाता है कि समथिंग एज इट इज़। टू कॉल समथिंग एज इट इज़, यानी वही कह देना जैसा आपने सुना है या देखा है। ठीक है, चलिए दैट इज क्लियर। ओके, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबल सम मैटर। बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो मेन मुद्दे होते हैं या ट्रबल सम मैटर होते हैं जिनका उनको पता है कि ये थोड़ा इशू वाले मैटर हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा झमेले में नहीं फंसना चाहते, इस तरह से समझिए। तो ट्रबल सम मैटर्स से बचना, उनके ऊपर डिस्कशन करने से बचना, इसी को कहा जाता है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबल सम मैटर्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन ए ब्राउन स्टडी। इन ए ब्राउन स्टडी मीन्स होता है एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग रीडिंग बड़े ध्यान से करते हैं, एकदम अटेंटिवली रीडिंग हो रही है, स्टडी जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, मतलब उनका पढ़ने का ढंग ऐसा होता है कि वो एक एक वर्ड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है, वो रफली पढ़ते हैं, सीधा मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा और फिर उसके बाद ख़त्म किस्सा। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत डीपली स्टडी करते हैं, बहुत डीपली रीडिंग करते हैं, एब्जॉर्ब्ड रीडिंग करते हैं, तो उसी को कहा जाता है ब्राउन स्टडी। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए एक एक वर्ड को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर उतार लेना, उस चीज़ को बोला जाता है एब्जॉर्ब्ड रीडिंग, और उसी को कहा जाता है ब्राउन स्टडी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आइटम फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप इनको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ ही लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इनको समझते हुए चलिए। ओके, नेक्स्ट
इज द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बोलने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए पढ़े लिखे तो हम सभी होते हैं, लेकिन जो अच्छे से बोलना सीख जाए वो माहिर है, वो दुनिया में कामयाब है। जिसे सामने वाले को समझानी आ जाए कोई भी बात, इसका मतलब वो क्या है, उसके पास टैलेंट है स्पीकिंग का। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग को ही कहा जाता है आइडम्स में गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी बोलने का टैलेंट आना। नेक्स्ट है नंबर 7, बी ऑल एंड ऑल। बी ऑल एंड ऑल में ये मैं आपको ई जो है कैपिटल बना देती हूँ, थोड़ा और ठीक लगेगा। बी ऑल एंड ऑल मीनिंग द होल एंड सोल, संपूर्ण है एवं एकमात्र है। मतलब कोई एक ही चीज़ है जो मेरे लिए कंप्लीटली है और वो मेरे लिए संपूर्णता का एहसास मुझे कराती है, तो वो एक चीज़ ही मेरे लिए संपूर्ण है। इस तरह से इसका आप मीनिंग लेंगे। बी ऑल एंड ऑल मीनिंग होता है आपका होल एट द होल एंड सोल। होल एंड सोल भी आ सकता है, द होल एंड सोल भी आ सकता है। तो संपूर्ण एवं एकमात्र है और वो है बी ऑल एंड ऑल। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ कि मीनिंग को लेकर के आप कहीं भी कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। चलिए, नेक्स्ट इज द टू कैरी समथिंग आउट। टू कैरी समथिंग आउट मीन्स टू डू समथिंग। टू कैरी समथिंग आउट मीन्स टू डू समथिंग, कुछ करना। जाहिर सी बात है भाई, फ्री तो नहीं बैठ सकते ना कुछ तो करना ही है। हालांकि लॉकडाउन में बहुत लोग फ्री हो गए, लेकिन अब चलिए लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो अब धीरे धीरे कुछ करिए। तो इसी चीज़ को कहा जाता है टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मतलब कुछ करना, ठीक। और इसको हम आइडम्स में यूज़ करते हैं टू कैरी समथिंग आउट। नेक्स्ट 9, टू डील इन समथिंग। टू डील इन समथिंग मीन्स टू ट्रेड इन समथिंग, किसी चीज़ का व्यापार करना। टू डील समथिंग मीन्स टू ट्रेड इन समथिंग, किसी चीज़ का व्यापार करना, सिंपल। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट डे। देखिए किसी ना किसी के, हर किसी की ज़िंदगी में क्या होता है कि कोई ना कोई ख़ास दिन ज़रूर होता है। वो कुछ भी हो सकता है, उसका अपना बर्थडे हो सकता है, उसकी एनिवर्सरी हो सकती है, उसकी अपनी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, उसकी अपनी कोई डिग्री हो सकती है जिस दिन उसे डिग्री मिली हो किसी, या कोई सक्सेस हो सकती है जिस दिन उसको सक्सेस मिला हो। तो वो दिन उसके लिए क्या है, रेड लेटर डे है। मतलब वो दिन उसको नहीं भूलता क्योंकि उस दिन उसने कुछ हासिल किया था या उस दिन उसे मतलब बहुत ज़्यादा प्लीजेंट मिला था। तो ऐसे दिन को हम कहते हैं रेड लेटर प्लेस डे। देखिए, रेड लेटर डे इसी दिन को हम कहते हैं, तो ऐसे दिन को हम क्या कहते हैं, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे, मतलब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है। नेक्स्ट आता है नंबर 11, ई आई डोरेडो। ई आई डोरेडो मीन्स होता है प्लेस ऑफ एबंडेंस। प्लेस ऑफ एबंडेंस ये मतलब बहुत सी जगह है, कमी नहीं है जगह की, तो इसको कहा जाता है प्लेस एबंडेंस। और इसको आइडम्स फ्रेजेस में कहा जाता है ई आई डोरेडो। 12 नंबर पे है स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट से आप जानते होंगे कि देखिए मतलब मुहावरा बड़ा अच्छा सा है, स्मेल ए रैट। चूहा अगर कहीं मर जाए तो उसकी जो दुर्गंध होती है वो घर के हर जगह फैल जाती है, वो छुपाए नहीं छुपती। इस तरह आप इसे समझिए। तो स्मेल ए रैट मीन्स है कि मतलब एक ऐसा सस्पिशियस पर्सन, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक ऐसा सरमाइज पर्सन, इसे कहा जा सकता है सरमाइज ट्रैकरी, यानी विश्वासघाती पर्सन कि जो छुपाए ना छुपे, जिसे हमें अच्छा से पता हो कि ये विश्वासघाती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वो शक के दायरे में है, तो उसे कहा जाता है आइडम्स में स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट मतलब ऐसा विश्वासघाती या संदेहात्मक व्यक्ति। टू काउंट अपॉन मतलब टू डिपेंड अपॉन। टू काउंट अपॉन मीन्स होता है किसी पर निर्भर होना, टू डिपेंड अपॉन, ठीक है। नंबर 14 है टू पुट ऑफ। टू पुट ऑफ मीन्स होता है टू टर्न डाउन, मतलब नीचे की तरफ मोड़ना। तो टू पुट ऑफ उसके लिए यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है तो उसे कहा जाता है टू पुट ऑफ, चाहे वो कामयाबी से नीचे की तरफ आ रहा हो, चाहे वो किसी जगह से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइडम्स फ्रेजेस में टू पुट ऑफ। इस तरह करके आप इसे लर्न करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। MCQs काफ़ी बेस्ड है इनके ऊपर, इसीलिए मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आइडम फ्रेजेस हैं और इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर और अच्छा कंटेंट इसी तरह से लेकर आपको जो है प्रोवाइड कराती रहूँगी अपने वीडियो के थ्रू, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी जब तक हमारा नेट का एग्ज़ाम ना हो जाए।
तो लिहाजा आप इस चैनल पर अगर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ये आप ही के लिए चैनल बनाया गया है, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं है इस पर कि मैं आपसे कोई पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। सीधा सीधा मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है और आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ इस चैनल पर पढ़ना। तो बेहतर होगा कि आप जो है इस चैनल पर अगर नए हैं, नए जुड़े हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उससे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन नेक्स्ट वीडियो फिर एक अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने यहाँ अवेलेबल होंगी और इसी तरह आपकी प्रिपरेशन कराती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।